पश्चिम की खबर क्या है, ताकि आज ही रिकॉर्ड कर लूं कि भैया ये दावा था, फिर 10 को मिलाएंगे अपन। जी जी अमिताभ जी, जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार। लंबे समय बाद जो है आपका सानिध्य भाई प्राप्त हुआ। और मैं जी बड़ी विश्वास के साथ और जो वोटिंग मैं देख रहा हूं और जिस तरह से लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, और अब तक जितने वोट पड़े हैं, अभी भी मतदान चल रहा है, निश्चित रूप से लोगों ने विकास को, लोगों ने डबल इंजन की सरकार को, लोगों ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को, लोगों ने निवेश वाले उत्तर प्रदेश को, लोगों ने रोजगार देने जी वाले उत्तर प्रदेश को पसंद किया है। और इसीलिए पश्चिम में जो जनमानस है वो अपने घरों से निकलकर बंपर वोट कर रहा है। और जब आप देखेंगे कि मतगणना शुरू होगी और जब पश्चिम की गिनती होगी, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुराने इतिहास को फिर से दोहराने जा रही है। पुरानी जो हमारा विजय है उसको फिर से हम दोहराएंगे, लेकिन खासकर पश्चिम में जिस तरह का माहौल विपक्ष द्वारा बनाया गया और ये कहा गया कि बड़ी नाराजगी है जी और वहां पर ये स्थिति है, वो स्थिति है, आप देखिएगा कि 10 मार्च को पश्चिम से जबरदस्त वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गिरा हुआ होगा, जिसकी गिनती हो रही हो। सीधा सवाल, बहुत सरल भाषा में, 58 में कौन कहां? 58 में 50 प्लस सर। मैं तो ये कह रहा हूँ आलोक कि जी पे कर दिया, फिर आनंद दुबे की पार्टी क्या करेगी? ये हरिद्वार जाएंगे? ये भजन करेंगे सर, भजन करेंगे। इनके लिए हमने भजन के लिए राम मंदिर बनवा रहे हैं ना ये लोग, हम लोग उसको और भव्य स्वरूप देंगे और भजन करेंगे ये लोग। देखिए, हमारे नेता पिछले 5 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे जी आपको अगर मैं पिछले फ्लैशबैक में ले जाऊं तो 2017 की विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा पे सबसे पहले प्रदर्शन करने का काम आदरणीय जयंत चौधरी जी ने किसानों के मुद्दे पे किया था। 11 जुलाई 2017 को उन्होंने कहा था कि हम चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन ना संघर्ष करना छोड़ेंगे और ना किसान के साथ खड़ा होना छोड़ेंगे। सुरेश जी हैं, सुरेश जी वही सवाल आपसे, 58 में आप कहां? देखिएगा, कोई कुछ भी कहे, जी उससे पहले तो मैं ये कह देना चाहूँगा कि जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश पर बाबा साहब के द्वारा दिए हुए वोट के अधिकार का और माननीय कांशीराम साहब के द्वारा वोट की कीमत बताने के बाद इतना परसेंटेज वोटिंग होने के लिए मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और जहाँ तक आपका सवाल है, हवा में हम बात करते नहीं, हम लोग 58 में से 32 पर रहेंगे। प्रियंका जी, 58 में कहां कहां हाथ? देखिए, ये तो जनता डिसाइड करेगी इतनी फिर सीटों हम पर लोग हमें क्या, विजय अच्छा आप ये चाहती हो हम लोग 10 मार्च तक टीवी बंद कर दे? रोटी कहां से खाएंगे? और कोई काम तो आता नहीं, यही करते तो घर परिवार चल रहा है, वो भी बंद करा दो आप लोग। अमिताभ जी, बिल्कुल आप टीवी पे नहीं आएंगे तो टीवी अधूरा रह जाएगा। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से बागपत में आप देखिए कि एक व्यापारी अपने फेसबुक लाइव के साथ में वो जहर खाता है, तो ये स्थिति बना दी है उत्तर प्रदेश की, और स्पेशली जो छोटा व्यापारी है उसकी, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें त्राहिमाम मचा हुआ है। लोगों के पास काम नहीं है। प्रियंका आज जो बहस करेंगे ना, ये इस पर हम लोग पिछले बहुत देर से बहस कर रहे हैं, मुद्दे क्या है, इश्यूज क्या, आज बहस करें तो थोड़ा सा ये देखें। आज एक बहुत बड़ा पर्व रहा है, पहला चरण का मतदान हुआ है, उसके इर्द गिर्द कुछ चीजें हम लोग आज रखें। आलोक जी, एक तो हमको ये बताइए कि अब तो ज्यादा पर्देदारी वाला मामला नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ने बाकायदा कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को दंडित करो, ठीक, चुनाव में, ठीक जी। दंड का पहला अवसर आज, दूसरा 14 को, क्या इनमें तो कम से कम मामला है ही कड़ा, क्योंकि सिसौली वही है। और दूसरा एक घटनाक्रम जो आज घटा दोपहर में, अजय मिश्रा के लड़के को, मोनू को जमानत मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से। वो संयोग है, प्रयोग है, क्या है, ये अलग बात है, लेकिन जब भी राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो और कोई ऐसी घटना घट जाए तो उसकी समीक्षा कई ढंग से होती है, पर कई कोणों से होती है। भले ही एक तर्क ये बनता है कि भाई अदालत का मसला है, उसमें कोई क्या कर सकता है,
ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी पब्लिक डोमेन में, सार्वजनिक जीवन में समीक्षा होगी। आपको क्या लगता है उस मोनू के बाहर आने से क्या चुनाव के बाकी चरण प्रभावित होंगे, एक, और दूसरा आज जो 58 सीटों पर मतदान हुआ उसमें आपका आकलन क्या कहता? आलोक वर्मा। देखिए अमिताभ जी, हालांकि ये चुनावी जो समीकरण है ये तो किसान से दे, जो फैसला होगा 10 मार्च को होगा, सबको स्वीकार करना है जी। लेकिन आप ये लिख लीजिए कि बीजेपी को नुकसान होगा। और बता दूं, हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। और हमने आपके साथ डिबेट में कई बार कहा कि जिस व्यक्ति का पिता गृह राज्य मंत्री हो और उसके बेटे पर अपराध हो, इसके पहले भी मैंने आपसे डिबेट में कहा था कि उनको न्यायिक इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसे संवैधानिक पद पे बने हुए हैं तो जमानत क्या, ये केस भी हट जाएगा। और यही सब चीजें किसान ने देखा है। और अभी तो उस जगह से चुनाव नहीं हुआ है ना, ये मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश भर में है, पूरे देश भर में है। और मैंने सबसे बढ़िया एक बात, 2 लाइनों में एक बात मैं कह दूंगा कि जिस प्रकार संसद में सरकार के द्वारा ये कहा गया कि देश में आंदोलन, जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, उसमें कितने किसान शहीद हुए, उसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। तो अमिताभ जी, सीधी सी बात है, किसान के पास भी ये कोई आंकड़ा नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है इसमें बीजेपी का कोई कैंडिडेट खड़ा है। ये आंकड़ा हमारे पास